दोस्तों जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं, नीमच के स्वास्थ्य विभाग की ये तस्वीरें हैं। जी हाँ, नीमच के स्वास्थ्य विभाग की ये तस्वीरें हैं, जिसमें वहाँ के एम्प्लॉय जो है सार्थक ऐप के विरोध में एक ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास पहुँचे हैं। जी हाँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास सार्थक ऐप के विरोध में वो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। सार्थक ऐप के द्वारा आपको जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सरकार ने सार्थक ऐप के द्वारा उसके ऑनलाइन हाजिरी लगवाई जाती है, जिसके खिलाफ वहां के कर्मचारी नाराज़ दिखाई दिए हैं। जिसके संदर्भ में एक पत्र, एक ज्ञापन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी को ज्ञापन देकर उन्होंने निर्देश दिए कि जिसे समस्त जिला अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश कर्मचारियों के हित में न होकर विभिन्न विषयों में पूर्ण इन विसंगतियों के कारण ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उपस्थिति दर्ज कराने में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याएं सामने आने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जहां इंटरनेट का अभाव है और नेट नहीं मिलता है। वहां ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी का समय निश्चित करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग नीमच जिले के स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी और लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और पूरा समस्त हेल्थ डिपार्टमेंट हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक सार्थक ऐप के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। ये सार्थक ऐप ऐसा है कि वहाँ जो मुख्यालय होता है हमारा, जहाँ हमारी स्थापना होती है, वहाँ से हम लोगों को ऑनलाइन अपनी उपस्थिति अपडेट करनी पड़ती है। और हम कर्मचारी ऐसे हैं कि हम लोगों का फील्ड वर्क भी रहता है, गांव में नेटवर्क मिलते हैं, कभी नेटवर्क नहीं भी मिलते हैं, तो हमारी उपस्थिति भी नेटवर्क से संबंध है, आप लोगों को पता है। और जहां हमारी स्थापना है वहां कई जगह ऐसा है कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता है किसी भी कवरेज में। हम लोग मान लो गांव में जाते हैं, वहां कवरेज नहीं मिलता है, और हमारी उपस्थिति अगर इसी टाइप से कवरेज के बिना अगर हम वहाँ हैं और फिर भी आप अनुपस्थित हमको शो करते हैं ऐप के हिसाब से, अगर हम वहाँ उपस्थित है नेटवर्क है नहीं है तो अनुपस्थित, और फिर हम वहाँ से जब वापस काम करके आते हैं तो फिर वापस उसको अपडेट करना पड़ता है कि हम काम करके आ चुके हैं। तो हमारी सबकी ये समस्या है कि हम लोग एक जगह रहते नहीं हैं, हम लोग फील्ड वर्कर हैं, इसलिए हम इस ऐप का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। और हमारी सभी एनएम बहनें हैं और ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हमारा घर परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं, कभी हो सकता हम लोग भी बीमार रहते हैं। हम लोगों में कितनी दीदियाँ ऐसी है जो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हाँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सार्थक ऐप जो हम लोगों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, और हमको अपडेट करने की जो इन लोगों की जो नीति है ये गलत नीति है। और हम लोग सभी अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी ये सार्थक की समस्या है। मैं किरण शर्मा, एनएम 98। सार्थक ऐप का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, किस बात का विरोध है? हम फीमेल हेल्थ एम्प्लॉय एसोसिएशन के ग्रुप के मेंबर्स हैं सब, और हमारे साथ में बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो सार्थक ऐप का विरोध करना चाह रहे हैं। कारण ये है कि हम लोगों की जो समस्या है वो ये है कि हम लोगों की ड्यूटी सिर्फ एक ही जगह नहीं है, हमें अलग अलग जगह पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने दिन और रात मेहनत की है और हम लोगों के परिश्रम से आज ये समझ लो कि जनता खुश माहौल में है आज, तो वो हम लोगों की वजह से ही है। उस समय हमें भगवान माना गया था, आज भी हमें भगवान के रूप में ही लोग देखते हैं और काम करते हैं। लेकिन अब जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि सार्थक ऐप का मतलब ये है कि आप जहाँ जिस जगह पे हो वो आपको ट्रैकिंग की जाएगी कि आप किस जगह पे ड्यूटी कर रहे हो। लेकिन हम ट्रैकिंग के हिसाब से नहीं चल सकते। हमको अगर आधे रास्ते से फ़ोन आ गया कि आपकी इमरजेंसी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है तो हमको वहाँ जाना होता है, तो हम अगर हमारे मूल स्थान पर नहीं पहुँचेंगे तो उसका मतलब ये कि हम ड्यूटी पे नहीं गए, तो उस जगह हमारी एब्सेंट लगाई जाएगी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। सार्थक ऐप बहुत अच्छी ऐप है और इसका अगर गवर्नमेंट चाहती है इसका वो करना तो हम भी इसका समर्थन करेंगे, लेकिन तब जब ये हर विभाग में हो, हर विभाग का व्यक्ति समय से पहुँचे, समय से काम हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग वाले ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी में आते हैं कि उन्हें हर कहीं कभी भी वहाँ पहुँचना होता है जहाँ उसको आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मूल सबसे मेन कारण ये होता है कि मरते हुए को बचाना।
तो हम वो काम करते हैं। अगर हम लोगों के ऊपर ट्रैकिंग किए जाए या हम लोगों को ऐसे बोला जाए कि आप समय से वहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचे, ये स्वास्थ्य विभाग में कम से कम नहीं हो सकता। आप लोग क्या चाहते हैं मैडम? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे भी सारी एनएम्स हैं, सारी डॉक्टर्स हैं, जो भी सारे संघ वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो काम तब भी कर रहे थे जब सब व्यक्ति घर में बैठे थे अपनी जान बचाने के लिए। हम लोग तब भी एक सैनिक की तरह लड़ रहे थे युद्ध में, है ना। तो हम लोग हमारा काम परिपूर्ण जानते हैं, हम चाहते हैं इसका विरोध हो, क्योंकि हम काम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सार्थक ऐप का हम विरोध करना चाहते हैं। जिले में कितने कर्मचारी हैं जो परेशान हो रहे हैं? जिले में कम से कम हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, जो नियमित भी हैं और संविदा वाले भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कम से कम लाखों की संख्या में, तो वो लोग सभी में यदि आप लोगों ने अगर अटेंड नहीं करते हैं तो क्या वेतन कट रहा है क्या? जी, उसी से आपने ये बात यही हो रही है कि सार्थक ऐप के कारण ये हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। अगर हमारी ड्यूटी कहीं और लगाई जाती है तो वह हमारी ड्यूटी में काउंट नहीं होता है कि हम लोग वहाँ पर ड्यूटी करने जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी उस दिन की एब्सेंट मानी जाती है। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करना चाहते हैं। नाम है आपका? तरुणा कर्णिक, PSC टीकाखेड़ा। सर, किस तरह का ज्ञापन दिया गया आज तो ये सभी स्वास्थ्य विभाग के जो भी डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, ये जो सार्थक ऐप चालू कर दिया ना, मतलब इसमें अपने जहाँ कार्यस्थल पर रह कर अपने अटेंडेंस करेंगे, तो वो उसके विरोध में यार हम लोगों के ये लागू नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोग जैसे फील्ड में ड्यूटी रहती, बदलती रहती कहीं पे भी, भाई आज यहाँ लग गई कल कहाँ, तो मुख्यालय पर रह हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इस संबंध में आज ज्ञापन दिया है। ठीक है सर।